हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हिस्ट्री के 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत यह मेरा 39वां वीडियो है, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गांधी युग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह गांधी युग का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928। 1928 में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते थे, वाइट मैन कमीशन, क्योंकि इसके सभी सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसी के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। लाठी लगने से, पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबिका चरण मजूमदार। इसी 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हुई थी। जो कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में जो कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गई थी, 1916 में फिर से पुनः एक हो गई थी। इसमें बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने सहयोग किया था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से कांग्रेस 1916 के अधिवेशन में फिर से एक हो गई थी। देखते हैं तीसरा प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। देखते हैं पांचवा प्रश्न, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CF एंड्रूज। जबकि देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ये कंफ्यूज नहीं होने वाला है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF एंड्रूज। देखते हैं छठा प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छठे का, महात्मा गांधी। इसके अलावा महात्मा गांधी का एक और रचना था, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। और एक और था ट्रूथ सीफ। वैसे महात्मा गांधी की काफ़ी पुस्तकें थी, लेकिन इसमें से ये सब इम्पोर्टेंट है। ये एक था सर्वोदय। सर्वोदय। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट, जो कि 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। 1919 को इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया जा सकता था, केवल शक के आधार पर। तो और इसी के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देश में हड़ताल करवाई थी, पूरे देश में हड़ताल करवाई थी। देखते हैं आठवां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ये दोनों लोग बिहार से थे। अनुग्रह नारायण सिंह को मैं आपको बता दूं कि बिहार विभूति भी कहा जाता है, बिहार विभूति। बिहार विभूति भी कहा जाता है। और ये बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट उप मुख्यमंत्री थे और प्रथम वित्त मंत्री भी थे, वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह। इन्हें बिहार विभूति और बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इन्हें सरोजनी नायडू ने अजात शत्रु कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु, अर्थात जिसका कोई शत्रु न हो, सरोजनी नायडू ने कहा था। महात्मा गांधी ने इन्हें जेंटलमैन पॉलिटिशियन कहा था, जेंटलमैन पॉलिटिशियन।
और इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और इन्हें 1962 में भारत रत्न भी मिला था, भारत रत्न। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RC दत्त। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। पहले इसकी स्थापना किए थे कैप्टन मोहन सिंह। इसकी स्थापना मोहन सिंह ने की थी, लेकिन 1943 में इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। 1943 में इसकी पुनर्स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1943 में इसकी पुनर्स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और उसके बाद से इन्होंने इसका कमान संभाला था। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। प्रयागराज में, उस टाइम उसका नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज, उस टाइम उसका नाम था इलाहाबाद। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था। इसकी अध्यक्षता किए थे सैयद हसन इमाम। ये विशेष अधिवेशन था क्योंकि एक अधिवेशन 1918 दिल्ली में भी हुआ था। सैयद हसन इमाम इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न। किसे लोकप्रिय नाम लाल कमीज पहनने के कारण लाल कुर्ती कहा जाता था के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगारों को। तो इसकी रचनाकार थे खुदाई खिदमतकार के खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता था और यही खुदाई खिदमतगार के रचनाकार थे, सीमांत गांधी। इसकी शुरुआत इन्होंने किया था 1929 में। खुदाई खिदमतगार की शुरुआत 1929 में। यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक अहिंसक आंदोलन था। देखते हैं 13वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने सर तथा नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। सर तथा नाइटहुड की उपाधि इन्होंने 1919 में वापस कर दी थी। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि 1920 में लौटा दी थी। इन्हें 1915 में अंग्रेजों ने दिया था क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया था। उस टाइम इनको सेना में भर्ती कराने वाले सर्जेंट के रूप में भी अंग्रेजों ने कहा था। ये सेना में भर्ती कराने वाले सर्जेंट के रूप में गांधी जी जाने जाते थे। और जमनालाल
लाल जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। राय बहादुर, इन्हें यह उपाधि मिली थी 1921 में। चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो इनमें से क्या थे? ऑप्शन 4 हैं। कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के महासचिव। तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 15वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 16वां प्रश्न। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखते हैं 17वां प्रश्न। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? तो 17वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त घोषणा, 1917 की घोषणा। देखते हैं 18वां प्रश्न। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास है चौरी चौरा नामक स्थान। देखते हैं 19वां प्रश्न। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, और इन्हीं के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। बाल दिवस, इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, चाचा नेहरू। इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। एक और बुक था हु लिव इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इनका प्रमुख नारा था आराम हराम है, आराम हराम है। और इन्होंने पूर्ण स्वराज का मांग किया था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान, लाहौर अधिवेशन के दौरान। पूर्ण स्वराज, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के तहत। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वें का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। देखते हैं 21वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी कितनी बार रहे? तो 21वें का सही आंसर होगा एक बार, ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक बार। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है, बेलगाम, उसी समय महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, सिर्फ एक बार। देखते हैं 22वां प्रश्न। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। तो चलिए, और इनका एक बहुत ही प्रमुख बुक है भगत सिंह का, व्हाई आई एम एथिस्ट। इसका अर्थ होता है मैं नास्तिक क्यों हूँ। देखते हैं 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। तो 23वें का सही आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन से सहमत नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने प्रमुख नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो। ये करो या मरो नारा जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू करने के जस्ट अगले दिन महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए देखते हैं 24वां प्रश्न। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, JB कृपलानी। देखते हैं 25वां प्रश्न।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो 25वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर रेडक्लिफ। देखते हैं 26वां प्रश्न। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, या चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो 26वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। देखते हैं 27वां प्रश्न। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. बनर्जी ने। देखते हैं 28वां प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो 28वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28वें का सॉरी ऑप्शन नंबर होगा बी, इंडियन ओपिनियन। ये दक्षिण अफ्रीका में पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक, हरिजन जो कि भारत में प्रकाशित था। देखते हैं 29वां प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पृष्ठ आस्था में गांधी जी किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 29वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। देखते हैं 30वां प्रश्न। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।